हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज नंबर लग गया है इस बालकनी का। और काफ़ी दिनों से ये गंदी हो रही थी। गंदी क्या हो रही थी, कल परसों ना काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। जिस दिन मैं अपनी बहन के घर गई थी ना, तो उस दिन इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई ना हर जगह, मतलब पूरी मिट्टी ही मिट्टी हो गई। काफ़ी दिनों से मैं इनका प्लांट्स का भी ध्यान नहीं रख पाई हूँ। और अभी पीछे मैंने भैया से लगवाई थी ना, तुलसा जी लगवाई थी और पुदीना लगवाया था। तो तुलसा जी तो चल गई लेकिन पुदीना नहीं चला, वो ख़राब हो गया। तो आज मैंने कहा चलो इसको पूरा अच्छे से सामान हटा वटा के साफ़ कर देती हूँ। और ये जो डोर हैं ये भी गंदे हो रहे हैं। तो आज मैंने अपना वही लिक्विड जो बनाया था ना, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो उसको ही थोड़ा सा पानी में मतलब मिक्स करके उसी से मैंने ये दरवाज़ा पूरा साफ़ किया है, अच्छे से रगड़ रगड़ के, मतलब आगे से भी और पीछे से भी। तो वही मैं कर रही हूँ। और फिर जब गमले वगैरह भी हटाए हैं ना मैंने, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है उनके नीचे। तो सोच रही हूँ या तो इनके लिए कोई स्टैंड ले आती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा उसमें नीचे मिट्टी इकट्ठी होती रहती है और वाइपर भी ढंग से नहीं लग पाता। तो मतलब ये है कि डीप क्लीनिंग जिस दिन करो ना, उस दिन सच में बहुत मज़ा आता है। मतलब करते जाओ, साथ के साथ सब कुछ होता चला जाता है। तो ये दरवाज़ा मैंने पूरा धो दिया है और ये बिल्कुल साफ़ भी हो गया। अभी एक बार इसको थोड़े से ना सूखे कपड़े से और साफ़ कर लूँगी, तो फिर देखती हूँ ये कैसा लग रहा है। और छोटी चेयर लगा के मैं चढ़ तो गई हूँ, क्योंकि हाथ नहीं जा रहा था पूरा ऊपर तक। लेकिन फिर डर ही लगा रहता है, क्योंकि थोड़ी नीज़ की प्रॉब्लम भी है ही ना, और फिर वेट भी ज़्यादा है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा और डर लगता है कि कहीं पैर वैर स्लिप हो गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आराम आराम से वैसे मैंने कर लिया था। और नीचे भी सारा लिक्विड वाला पानी हो रहा था ना, तो डर लग ही रहा था थोड़ा सा कि पैर ना फिसल जाए। फिर लगे हाथ मैंने ये खिड़की भी साफ़ कर ली। ये यूपीवीसी की खिड़की और दरवाजे हैं ना, तो इन पे पानी का कोई असर नहीं होता। लकड़ी के होते हैं या लोहे के होते हैं ना, तो वो तो फिर ख़राब हो जाते हैं पानी डालने से। तो अच्छे से मैंने इधर से भी साफ़ कर लिया है। और मिट्टी सच में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, जहाँ देख रही हूँ वहाँ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है मेरे को। तो पूरा अच्छी तरीके से मैंने धो दिया पाइप लगा के। वैसे तो मेरी मेड भी कर जाती है, पोछे से ना पोंछ देती है सारी ये ग्रिल वगैरह। लेकिन वही वाली बात है कि मेड का काम तो मेड का ही होता है। और वैसे भी अपना हाथ जगन्नाथ, मैं तो यही समझती हूँ। इसीलिए हमेशा खुद से ही करने की कोशिश करती हूँ सब काम। लेकिन कभी कभी अपनी भी हेल्थ जवाब दे देती है। तो आज वैसे तो मैं देखो पूरा खाना बना के दिखा देती हूँ, 2 मिनट में मेरी पूरी रेसिपी ख़त्म हो जाती है। बट ये सिर्फ इतना सा छज्जा है और इसको धोने करने में ही मेरा 1.25 घंटा के करीब लग गया। क्योंकि एक तो छोटी जगह होती है ना, तो उसमें निकलने की भी दिक्कत होती है। एक सामान को पहले आगे करो फिर पीछे करो, तो उसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है। और फिर बच बच के निकलना होता है हर जगह से, तो उस चीज़ में बड़ा टाइम लग जाता है। और ज़रा सी जगह में कूड़ा भी निकालना है, झाड़ू भी लगानी है, और फिर वाइपर के लिए भी जगह छोड़नी है कि वाइपर से निकल जाए। वैसे तो मैंने छज्जे पे यहाँ छोटा ही वाइपर रखा हुआ है, तो वो लग जाता है। लेकिन फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा सा निकल के आता ही रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल मशीन भी ज़मीन से चिपकी हुई है ना। नहीं तो झाड़ू पूरा अंदर तक करके और निकाल दें मिट्टी विट्टी, पर वो आगे पीछे सरकानी ही पड़ती है। तो बस लगे हाथ आज सारा ही साफ़ कर दिया है मैंने। पर 2 दिन बाद फिर वही ढाक के 3 पाती होंगे, यहाँ फिर से मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी है, पत्तियाँ मिट्टी ये वो। और ये कुछ कपड़े मैंने आपको दिखाए थे ना कि मैंने ध्रुव की टी शर्ट्स हैं कॉटन की, वो मैंने फेंकी नहीं है, इनको संभाल के रख लिया है। तो आज ये काम आ गई मेरे। तो मैंने एक टी शर्ट ली है इसकी और पूरा दरवाज़ा अच्छी तरीके से पोंछ दिया है और बिल्कुल चमक गया दरवाज़ा मेरा।
और ये है बस एकदम लास्ट का काम, वाइपर लगाने का। और इसके बाद तो फिर जब मेरी मेड आएगी मैं बस उससे पोछा लगवा लूँगी, क्योंकि पोछा लगाने तक अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अब निपटा है मेरा ये छज्जे का सारा काम। तो अब जाके मेरा काम हुआ है कंप्लीट छज्जे की सफाई का। और करते करते ना ये छज्जे को जब हम साफ़ करने लगते हैं ना तो इतना काम निकल आता है ना। और जो थोड़े बहुत पौधे रखे हुए हैं ना उसकी वजह से तो और ज़्यादा मिट्टी पत्तियाँ हो जाती है। तो मुझे 1 घंटा लग गया इसको बालकनी को साफ़ करने में। अब जा रही हूँ खाना बनाने। और आपको पता है जो डस्ट होती है ना मिट्टी, वो हमें कभी धोखा नहीं देती। को भी देखेंगे ना वहाँ पे हमारे को डस्ट मिल ही जाती है, ये कभी हमारे को धोखा नहीं देती। और मैं गई थी खाना बनाने के लिए और लाइट ही चली गई। अब ये दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ तो थोड़ी रोशनी आ रही है घर में। तो अभी नाश्ते में मन कर रहा है पोहा बनाने का और बैंगन का भरता भी बनाना है। तो एक तरफ बैंगन रख दूँगी भुनने के लिए और पोहा बना लेती हूँ। सोनिया से भी पूछ लेती हूँ। सोनिया पोहा खाना है क्या? पोहा खाना है या शेक पीना है? चाय ब्रेड भी अच्छी है। ब्रेड बेटा मैं तो पोहा बना रही हूँ अपने लिए। और सोनिया ने फिर पोहा के लिए मना कर दिया था तो फिर मैंने भी उसके साथ साथ ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया था। और लाइट चली गई थी तो वैसे ही सारा मूड चेंज हो गया, ना मैंने भरता बनाया ना पोहा बनाया। फिर सोनिया बोलने लगी, नहीं मैंने ही उसको बोला, मैंने कहा चावल ही बना लेते हैं नमकीन। फिर वो कहने लगी मम्मी मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है तू बना ले चावल। तो फिर वो ढेर सारी सब्जियाँ डाली हैं इसके अंदर, गाजर मटर गोभी आलू और टमाटर डाले हैं साथ में। तो खूब सारी सब्जियां डाल के उसने चावल बनाए हैं। और खूब लंबी लंबी सी मिर्ची इसने काट के डाली हैं। मैं नहीं डालती ये वाली मिर्ची इस तरह काट के ना, पर उसने डाली है। पर फिर साथ में उसने लाल मिर्च शायद थोड़ी सी डाली है या बहुत मतलब डाली ही नहीं है, वो मैंने नहीं देखा। और बीच में फिर थोड़ी देर के लिए ये भी बंद हो गया था मोबाइल, मतलब बंद किया था ना तो उसके बाद ऑन करना ही भूल गए थे। तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं चावल, और जब हमने खाए थे तब भी टेस्टी लगे थे हमारे को। और ये हम अपना खाना डाल रहे हैं दोनों जने, और बैठे मैं इधर अपने वाले रूम में ही, जो हमारा पिंक रूम है, क्योंकि उसमें अच्छी खासी रोशनी आ रही है। और सोनिया के रूम में तो रोशनी ही नहीं आ रही क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है ना कमरा। तो हम फिर इधर ही बैठ गए हैं अपना खाना खाने के लिए। अरे तू तेरे को समझ में आ जाएगा, पता है यही होता है सब जगह काम, यही होता है भाई। नहीं लाइट ही नहीं है सुबह से, ऐसा कुछ नहीं बेटा। 2-2.5 घंटे हो गए लाइट ही नहीं है। आज इसलिए इस कमरे में खाना खा रहे हैं 2-2.5 थोड़ी सी यहाँ रोशनी है। 10:30 3 घंटे, 11:45 गई थी। हाँ 11:45 1 3 घंटे हो गए। किसको? लाइट गई को। तो क्या हो गया, जान दो फिर। दिखाओ जरा हमारे सारे काम कैसे रुके हुए हैं। जिसको नहीं रहना हमारे पास ना रहे, जाओ। नहीं चाहती हमारे साथ रहना लाइट। और क्या, हम तरले थोड़ी करेंगे लाइट के कि रहे हमारे साथ। ऐसे मत बोलो और नाराज हो जाएगी। सही बने? अच्छे बने। मिर्च मेरे लग रहा था तेज हो गई। नहीं सही है। अब मिर्च अगर इसमें कम होएगी ना फिर हम चटनी वटनी डाल के खा सकते हैं। अगर इसमें ही मिर्ची होगी ना फिर नहीं मन करता कोई भी चीज़ लेने का। बट अभी तो ऐसी कोई तीखी चीज़ गई नहीं है।
मैंने जब पानी में चेक किया था ना तो मुझे थोड़े चटपटे लग रहे थे। मुझे नहीं पर शायद नहीं सही बने हैं, लेकिन अच्छे बने। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। तो राधे राधे सभी को।